अरे बहू, तुम्हारा हाथ टूट गया है क्या? या तुम्हारे हाथ में जान नहीं है? ये बर्तन धोए हैं तूने? ऐसे बर्तन धोते हैं? ऐसे बर्तन में खाना खाते हैं तुम्हारे माँ बाप? यही सिखाया है उन लोगों ने तुम्हें? अरे किसी लायक तो नहीं हो, कम से कम घर के काम तो ढंग से कर लिया करो। कहते हुए माँ जी ने पूरे बर्तन की टोकरी वापस सिंक में पलट दी, दोबारा बर्तन धोने के लिए। एक तो इतनी ठंड है, पानी को छूना भी मुश्किल था। इतना ठंडा पानी आता था, हाथों में जैसे करंट लगता था। ऊपर से अभी तो सारे बर्तन धो के उठी हूँ और माँ जी ने वापस से सारे बर्तन उठाकर सिंक में पटक दिया। सच कहती हूँ, रोना आ गया था मुझे, आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन माँ जी के डर से आंसुओं को छुपाते हुए जल्दी से माँ जी के लिए चाय चढ़ा और बहाना करके अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह को छिपाकर रो पड़ी। एक तो छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना भी बहुत आता था, ऊपर से यहाँ तो माँ जी के मुँह से कभी भी प्यार के दो शब्द सुनने को ही नहीं मिला। बात बात पर माँ बाप की गालियाँ सुनने को ज़रूर मिल गई। मायके में जितना प्यार मिला था, ससुराल में उतना ही बात बात पर बेइज्जती होती थी। ये सब कुछ सहन करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे लगता जैसे कोई दिल में छुरियाँ चुभाता हो। माँ जी का डर ऐसा था कि मैं खुल के रो भी नहीं सकती। अगर माँ जी ने रोते हुए देख लिया तो इतनी हाय तौबा मचाएंगी कि आप अपने आप को ही कोसने लगोगी कि कहाँ से मैं रोने लगी। खैर, मैं जल्दी से चाय लेकर माँ जी के यहाँ जाती हूँ। उनकी चाय में भी अगर थोड़ी भी लेट हो जाए तो फिर तो आफत आ जाएगी। फिर से 4 बातें सुनने को मिलेंगी। माँ जी एक कंपनी में काम करती हैं। वो सुबह 8 बजे चली जाती और शाम को 6 बजे आती थीं। पूरे दिन घर में ना रहने के बावजूद भी माँ जी का डर इस कदर था कि मैं पूरे दिन घर को चमकाने में लगी रहती थी। मन में हमेशा डर रहता था, अगर कहीं थोड़ी सी भी गंदगी रह गई तो फिर माँ जी बातें सुना सुना के मेरे कानों से खून निकाल लेंगी। शाम को आते ही माँ जी पूरे घर को बड़े ही गौर से देखती हैं। फर्श को, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, बालकनी, रूम, किचन, बाथरूम, कहीं भी उन्हें अगर कुछ भी गंदगी दिखाई दे जाती, जैसे उन्हें बहाना मिल जाता मुझे बोलने के लिए। इसलिए उनके डर से एक बार सुबह तो मैं झाड़ू पोछा करती। उनके आने से ठीक आधे घंटे पहले भी मैं फिर से एक बार पूरे घर को साफ करके रखती हूँ। पापा की सैलरी माँ जी से कुछ कम थी, इसलिए पापा जी को भी माँ जी उल्टा सीधा सुना देती थी। पापा जब भी माँ जी से कहते कि अरे तारा, इतना मत बोला कर बहू को, बेचारी पूरे दिन घर का काम करती है और तुम आते ही उसे जली कटी सुनाना शुरू कर देती हो। इतना सुनते ही माँ जी पापा जी से ही भिड़ जाती हैं। कोई भी इज्जत नहीं करती थी। उनकी नज़रों में पापा जी की कोई भी अहमियत नहीं थी। पापा जी को तो वो घर का मर्द समझती ही नहीं थी। वो खुद को ही अपने आप को मर्द समझती थी। पापा जी का बस इतना बोलना कि दिन भर बहू को क्या बोलती रहती हो, बस आग लगाने के लिए तो एक तिनका भी काफ़ी है। माँ जी शुरू हो जाती हैं, तुमसे पूछा मैंने, तुम बहू की साइड कम लिया करो और अपने काम से काम किया करो। अगर ज़्यादा ही फुर्सत में हो तो कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो ताकि 2 पैसे ढंग के घर में भी ला सको। अरे मैं पूरे दिन घर से बाहर जाके कमाती हूँ, घर को भी देखूँ, बाहर भी देखूँ। किसके लिए काम करती हूँ? तुम्हारी बहू के लिए ही ना। ये जितने भी ऐशो आराम है किसके बदौलत पर? तुमने लिया है कुछ? घर में बहू बेचारी दिन भर काम करती है। तुम्हें तो बड़ा दिखाई देता है कि बहू बेचारी दिन भर काम करती है और मेरा तुम्हें दिखाई नहीं देता? घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती हूँ, 2 पैसे घर में लेके आती हूँ ताकि सबको ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकूँ। माँ जी की बातें सुन बाबूजी कहते हैं, अरे तारा, परिवार पैसों से नहीं प्यार से भी चलता है। कम पैसों में भी बड़े ही प्यार से चैन की रोटी खाकर हम सब लोग हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा ना करो कि पैसे के चक्कर में तुम परिवार को ही भूल जाओ। तुम्हारे पैसे किस काम के हैं? बड़ी मुश्किल से तो दोनों का झगड़ा शांत हुआ, लेकिन माहौल पूरा तनाव भरा ही था। अगले दिन घर के माहौल के चलते मैं और भी जल्दी उठ गई। माँ जी की चाय, उनका नाश्ता, टिफ़िन सब कुछ तैयार करके जैसे ही माँ जी अपने कमरे से निकली, मैं उनकी चाय लेकर उनके पास पहुंची तो उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और उन्होंने चाय उठाकर मेरे ऊपर ही फेंक दी। गरम चाय, पूरा हाथ ही जल गया मेरा। चीख पड़ी थी मैं, हाथ दर्द से फटा जा रहा था। मेरे चीखने की आवाज़ सुन पापा जी दौड़ते हुए आए
और मेरा हाथ देख डर गए। पूरा चमड़ा भी निकल गया था। वो भागते हुए मुझे डॉक्टर के पास ले गए, हाथों में पट्टियाँ बांध। करीब 1 घंटे के बाद हम डॉक्टर के यहाँ से आए। माँ जी हॉल में बैठी चुपचाप टीवी देख रही थी। एक बार भी उन्होंने ना मुझे देखा, ना मेरे हाथ को। हाथ का दर्द और माँ जी की बेरुखी, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रोता हुआ देख पापा जी ने कहा, चुप हो जा बहू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद लाचार हूँ। वो तो तुम्हारी सास है, लेकिन मेरी तो पत्नी है। फिर भी कभी भी पत्नी की तरह पेश नहीं आती है। जब देखो तब मुझे बेइज्जत करती रहती है, लड़ती रहती है। सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही होता है, तुमसे कुछ छुपता नहीं है। तुम्हारी सास तारा को अपनी नौकरी का घमंड है। उसे घमंड इस बात का है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती है। पैसों का भूत उसके सर पर इस तरह से सवार है कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन मेरी भी कदर नहीं करती। तो तुम्हारी कदर क्या ही करेगी। इसे पैसों का घमंड है तो इसे ना इसका पति चाहिए, ना बहू चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना परिवार चाहिए। तो अब इसे इसके पैसों के साथ ही अकेला छोड़ हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मैं जाता हूँ कहीं दूसरे घर की व्यवस्था करने। ये कहते हुए बाबूजी उदास होकर बाहर चले गए। बाबूजी को देख मैं खुद उदास हो गई, लेकिन माँ जी को सबक सिखाने के लिए ये करना भी ज़रूरी था। उन्हें पैसों में और परिवार में फ़र्क बताना ज़रूरी था। इसलिए मैंने भी बिना कुछ बोले चुपचाप ही अगले दिन अपने पति और पापा जी के साथ माँ जी को अकेला छोड़ हम परिवार किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, जहाँ कुछ दिन तो हमारे चैन से कटेंगे ही। ना कोई डांटने वाला, ना कोई गालियाँ देने वाला, ना किसी का डर, ना कोई इतनी साफ सफाई के पीछे पड़ने वाला। दोस्तों, हर कहानी का अंत सुखी नहीं होता है। कभी कभी कहानी का अंत जीवन की सच्चाई की तरह भी होता है, जहाँ कोई ना कोई अधूरापन रह ही जाता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।